हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मैं दीपक खुराना आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में स्वागत करता हूँ। बेटा जी, आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो मेरा कंसेप्ट है, कैसे 10 सेकंड्स के अंदर अंदर 10 सेकंड से भी कम टाइम में हम अपनी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल या जिसे हम एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स कहते हैं, कैसे याद रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने। कैसे हम कम से कम टाइम में 10 सेकंड से भी कम टाइम में रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं। और रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता है कितनी बेनिफिशियल है क्लास 10th के अंदर ही। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात करूं, उसमें हमें रिएक्टिविटी पता होनी चाहिए किसकी ज़्यादा है, किस एलिमेंट की कम है। उसके क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। कौन सा एलिमेंट इजीली ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम अपनी रिएक्टिविटी सीरीज से सोल्व आउट करते हैं। बिना रिएक्टिविटी सीरीज के हम उन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। तो बेटा जी, वही रिएक्टिविटी सीरीज मैं आपको अब याद करवाने जा रहा हूँ। देखें कैसे। सबसे पहले मेरी हेडिंग है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। इसे हम एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स भी कहते हैं। वैसे तो ये जो टॉपिक हमें दिया गया है, ये जो टॉपिक हमें सीरीज दी गई है और चैप्टर नंबर 3 में दी गई है, लेकिन इसका यूज हमारी केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से ही होना शुरू हो जाता है। तो आपको बिल्कुल आनी चाहिए 10th क्लास के अंदर। वो सीरीज क्या है देखें। इसको याद कैसे करेंगे देखेंगे। के फॉर केदार, एन ए नाथ का, एम जी फॉर माली, आलू, जेड एन फॉर जरा, एफ ई फीके से पकाता है। इन तीन एलिमेंट्स को आपको ऊपर सिल्वर और गोल्ड को याद कर ले। बाकी जो मेन एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए कितना कम टाइम लगा। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। और रिएक्टिविटी सीरीज आप देख रहे हो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। ये 10 एलिमेंट्स जो आपके सामने हैं, इनको आप 3-4 बार रिवाइज करोगे। उसके बाद अपने आप लिख के देखोगे, ये सारे एलिमेंट्स आपको सीक्वेंस में याद होंगे। और सीक्वेंस आपके सामने आपको समझ में आता है। इसको आप नोट डाउन कर लिया होगा आई थिंक। मैं आपको 2 मिनट आपके लिए और लूंगा। रिएक्टिव सीरीज मैं करवा चुका हूँ आपको याद। मेरा काम यहीं तक करवाने का था। लेकिन इसमें मैं आपको दो चीज और बताना चाहता हूँ। देखो कि जो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है, जो रिएक्टिविटी सीरीज हमारे पास है किसकी, मेटल्स की। इसमें जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स जो होते हैं, डाउन द सीरीज जब मैं जाता हूं तो इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। इनकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैंने अभी लिखा, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। अगर आप इसको 2-3 बार भी बोल के लिखेंगे तो आपको याद हो गई है। अगर मैं बात करूं यहाँ से आपसे क्वेश्चन पुटअप करूं, इसी को करने के बाद ही अगर पूछा जाए के और एल्यूमिनियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, के और एल्यूमिनियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। मैंने आपको बताया रिएक्टिविटी डाउन द सीरीज जो है वो कम हो रही है। अगर हम के और एल की बात करें तो के ज्यादा रिएक्टिव है, या यूं कहूं कि एल कम रिएक्टिव है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं, आपसे पूछूं कि Na और Mg में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, Na और Mg में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। अगेन डाउन द सीरीज रिएक्टिविटी कम हो रही है। कम हो रही है तो मतलब Mg की रिएक्टिविटी कम है। अगर मैं अगला क्वेश्चन पुटअप करूं, Ca और Zn में, Ca और Zn में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, वही अगेन Ca ज्यादा रिएक्टिव है। अगर मैं पूछूं आपसे Zn और Cu में, Zn और Cu में, Zn और Cu में आपके पास Zn ज्यादा रिएक्टिव है। इसी तरह से आप कितने भी क्वेश्चंस करना चाहो, किन्हीं भी एलिमेंट्स को कंपेयर करना चाहो, कुछ भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। इतनी बात आपको समझ में आ रही है आपको। ये सीरीज आपके लिए बिल्कुल आसान सी थी। ऐसी और वीडियोस लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। और ऑब्वियस है कुछ सीखने को मिला है आपको तो वीडियो लाइक भी जरूर करें।
तो बेटा जी आज सिर्फ इतना सही रखूंगा मैं। ये वीडियो सिर्फ आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करवाने के लिए थी। ऐसी और वीडियोस मैं आपके लिए जल्दी ही लाऊंगा। आज के लिए इतना ही रखता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच।